आइए मित्रों, आज हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है हमको। और आज प्रश्नावली आपका 2D है, यानी लास्ट चैप्टर है। प्रश्नावली 2D का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको 1 नंबर के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी बोर्ड एग्जाम में आपको 1 नंबर के सवाल आते हैं। तो इन 11 प्रश्नों का सलूशन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। 2 पार्ट में हम देंगे और धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको सारा कुछ समझ में आता जाए। जल्दी में नहीं पढ़ना है, सारा वीडियो एक ही वीडियो में, सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में दे दें हम, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी टच कर दें ताकि यहाँ से पढ़ने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्लास 10 का डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक जो है नई बुक, उसका सोल्यूशन आप लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब विकल्प आपके सामने दिया गया है, तो इसको हम हल करके आपको बताते हैं कि कौन सा विकल्प इसका राइट होगा। तो देखिए, एक शून्यक इतना है, कहने का मतलब x का मान आपका कितना होना चाहिए। x का मान -3 है, यानी एक शून्यक दिया गया है, इसका मतलब x का मान भी कितना होगा, शून्य है। तो यहाँ पे हल लिखते हैं, x बराबर लिख लेते हैं हम कितना, -3 रखने पर। x बराबर -3 रखेंगे, जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पे क्या लिखना है हमको, -3। तो देखिए यहाँ पे k-1 है तो k-1 लिखते हैं, और इसके बाहर जो x स्क्वायर लगा इसकी जगह पे हमको -3 का स्क्वायर लिखना, क्योंकि x बराबर हमने क्या माना है, -3। फिर माइनस है, प्लस है, फिर k है, और फिर देखिए क्या है, x है। तो x की जगह हमको क्या लिखना, -3 लिखना है, और +1 है ही यहाँ पे। अब देखिए k-1 और ये कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 3 तिया 9, प्लस का 9 होगा, और 9 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 9k हो जाएगा। प्लस का 9 इसलिए होगा क्योंकि माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 तिया 9, और 9 से इसमें गुणा करेंगे तो 9k -9 × 9। आगे चलते हैं प्लस। अब प्लस और माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस का गुणा कितना होगा, माइनस ही होगा, -3k, और +1 है ही, और बराबर कितना होना चाहिए, 0 के, क्योंकि ये शून्यक जब कोई अंक शून्यक होता है तो बराबर 0 होता है, यानी 0 के वो बराबर होता है। अब देखिए क्या करना है हमको, इस 9 को ले जाएंगे। देखिए 9 में से घट जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, और यहाँ पे देखिए 3k में से 9k में से 3k ये घट जाएगा, तो 9k में से 3k घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6k। 6k इधर बचा, बराबर 9 में से 1 निकाल देंगे क्योंकि ये प्लस है, तो बचेगा आपका -8, और -8 जब दाईं तरफ ले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा, यानी हो गया 6k बराबर 8। आगे इधर देख लेते हैं, यानी 6k बराबर कितना हुआ, 8, या k बराबर कितना हो जाएगा, 8/6, या इसको थोड़ा सरल करेंगे, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, ये हो गया 4/3। और 4/3 ये जो विकल्प है आपका, कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प नंबर 1 यानी आपका राइट विकल्प होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका होगा 4/3। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शून्यक 3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, यानी शून्यक कह रहा 3 और 4 वाला द्विघात बहुपद। अब देखिए 3 और 4 दो शून्यक आपके सामने दिए गए हैं, इससे आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद का जो वो होता है, सूत्र है, फार्मूला है, द्विघात बहुपद का सूत्र ये होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा और क्या प्लस बीटा, ये, और x साइड में प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये इसका फार्मूला है। अल्फा मीन्स एक शून्यक, बीटा मीन्स दूसरा शून्यक।
तो यहाँ पे जैसे 1 0 3 है, 1 4 है, तो अल्फा मीन्स 3 हो गया और बीटा मीन्स कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसी की जगह पे इसको हमें रख देना है, कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल सा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा की जगह रखना है 3 और बीटा की जगह कितना रखना है 4, और एक्स साइड में करते हैं प्लस 3 गुणे 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये माइनस में है, -3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका -3। अब देखिए एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर, देखिए 4 में से कितना घटाना है, 4 में से हम 3 घटा देंगे तो बचेगा 1 और ऋण, तो ऋण 1 हो जाएगा, ऋण 1 और x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x और प्लस। अब देखिए यहाँ पे 4 3 12 और माइनस प्लस का माइनस, तो माइनस का 12। तो इसका भी आपका राइट आंसर जो होगा, राइट विकल्प जो आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 1, इसका भी राइट आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 साइड में एक्स प्लस बी के शून्य 2 और -3 है, तो अब इसका पता करना हमें ए और बी का मान। अब देखिए इसमें 2 शून्य दिया गया है, एक दिया गया है 2 और दूसरा दिया गया है -3, ये दोनों आपके क्या हैं, शून्य हैं, और ये है आपका द्विघात बहुपद। तो हम पहले यहाँ पे मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर कितना है -3 है। अल्फा बराबर 2 मान लेते हैं और बीटा बराबर -3, क्योंकि 2 शून्य हैं। अब वही सूत्र पे लगाना है, जो सूत्र अभी हम इसके पिछले वाले सवाल में आपको बताए, वही उसी पे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स साइड में रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया। अब इसका इसी फार्मूले पे हमें इसको रख देना है। तो इसके इस फार्मूले पे अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, तो अल्फा 2 है और बीटा कितना -3 है, तो ये हो गया 2 माइनस का 3 और यक्स यहाँ पे रहेगा ही, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मीन्स हो गया 2 और बीटा मीन्स -3। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब 3 में से 2 निकाल देंगे, 1 बचा, 3 में से 2 निकाले 1, वो भी माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का, ये हो गया प्लस एक्स, और फिर क्या आया प्लस, नहीं अब की माइनस होगा, देखिए -3 गुणे 2 करोगे तो -3 दूनाई 6। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक द्विघात बहुपद बना। अब देखिए इसका शून्यक जो है, यानी 1 2 शून्यक हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए एक्स ए प्लस 1 और इसका यानी एक बहुपद ये है जिसका शून्यक कितना है 2 और -3 है, और एक बहुपद जो हमने नया निकाला है इसका भी शून्यक कितना आ रहा है, इसका भी शून्यक तो कितना होगा 2 -3 ही होगा, क्योंकि वही मान तो हमने इस पे रखा है। तो ये बहुपद और ये बहुपद दोनों क्या है, सेम है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसका x का गुणांक और इसका x का गुणांक क्या है, आपका बराबर होना चाहिए। इसका b का गुणांक, इसका b का मतलब गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक और इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, क्योंकि ये दोनों बहुपद सेम हो गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों बहुपदों की तुलना करने पर, दोनों बहुपदों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे, देखिए इसका गुणांक a प्लस 1 है, तो a प्लस 1 ये बराबर किसके है, इसके गुणांक के, तो इसका गुणांक कितना है 1 है, x के पास कुछ है नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसका 1 करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1, तो a बराबर कितना हो गया 0 हो गया, a बराबर 0। अब b का मान देखिए, b का मान देखिए यहाँ पे b की जगह क्या है b है, और b की जगह इसमें कितना है
6 है। तो b बराबर आपका कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया। अब ये वाला विकल्प जहाँ है वही आपका सही है, यानी a बराबर 0 और b बराबर -6। तो विकल्प नंबर आपका 4 इस बार सही आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। 1, 2, 3, 3 से अधिक कितनी होगी, यही संख्या आपको बताना है। तो पहले हम बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुपद जब हम ज्ञात करते हैं इसका, यानी सूत्र लगाते हैं, ये आपका सूत्र है बहुपद ज्ञात करने का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x इधर रहेगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए यही इसी पे आपको रखना, आपके शून्यक हैं -2 और 5। अब -2 और 5 इसके शून्यक हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x² माइनस और -2 और प्लस 5 x हो गया प्लस -2 और कितना हो जाएगा 5। अब देखिए x² 5 में से 2 निकाल देंगे, प्लस का 3 बचेगा तो माइनस है, तो -3x और यहाँ पे देखिए 5 दूनाई 10 माइनस का, ये आपका क्या हो गया, एक बहुपद बना। अब देखिए इसमें एक बहुपद ये हो गया। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें बराबर 0 लिख सकते हैं, तो बहुपद में 2 से गुणा करने पर, अब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 20 बराबर 0। देखिए एक नया बहुपद मिल गया हमको, और ये नया बहुपद जो है इसका भी शून्य कितना होगा, यही होगा -2 और 5, इसका शून्य निकालेंगे तो यही आएगा। फिर 3 से गुणा कराते हैं, बहुपद में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कराते हैं अगर इसमें, तो 3x² माइनस 9x और माइनस 30 बराबर 0। देखिए फिर भी कितना इसका जो है शून्य कितना आएगा, यही आएगा, तो -2 और 5, मतलब इसमें किसी संख्या से भी हम कितना भी गुणा करते जाएंगे तो हमारा शून्य वही प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इसके एक ही नहीं, 2 ही नहीं, 3 ही नहीं, बल्कि 3 से अधिक यानी अनंत बन सकते हैं, यानी अनंत बहुपद इससे प्राप्त हो सकते हैं। पर हमारा विकल्प जो है यहाँ 3 से अधिक दिया गया है, तो राइट विकल्प हमारा यही होगा, विकल्प नंबर 4। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्य, कह रहा शून्य है दिया है, तो अन्य दोनों शून्य का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको एक फार्मूला हम बताए थे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a के। अब इस पे हम इसको रखेंगे, तो एक शून्य इसका हमने मान लिया क्या है, 0 है, यानी a बराबर हमको कितना मान लेना है, यानी a बराबर कितना 0 हमने मान लिया है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 और ये आपका बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू क्या करना है, 0 करना है। यहाँ भी आपका क्या है, 0 है। अब ये हो गया c/a के। देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे बीटा में तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये भी 0 हो जाएगा, तो बचा आपका क्या, बीटा इंटू गामा बराबर आपका क्या हो जाएगा, c/a। और यही पूछ रहा है दोनों शून्यकों का गुणनफल, तो दोनों शून्यकों का गुणनफल b यानी बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा c/a, और आपका विकल्प नंबर 2 सही है, इसका राइट जो है विकल्प नंबर 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बहुपद x³ माइनस 4x के शून्यकों का योग होगा, मतलब योग पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, एक सूत्र है, शून्यकों का योग जो होता है -b/a होता है, तो इसी पे हम रख देते हैं शून्यकों का योग। अब देखिए -b कह रहा है, देखिए x³ तो यहाँ पे है, यानी a का मान तो है, a ये है, b नहीं है, c का मान ये है, तो यहाँ पे a लिखेंगे हम, और ऊपर देखिए b की जगह यानी a b की जगह, यानी x³ है, x² का कोई हिस्सा है ही नहीं यहाँ पे, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो सब मिला करके शून्यकों का योग कितना हो जाएगा। ए से 0 में भाग आप करेंगे तो कितना आएगा 0। और इसका विकल्प नंबर जो है आपका, यहाँ पे हमने विकल्प नहीं लिखा है, तो इसका विकल्प नंबर आपका 3 वाला, यानी थर्ड विकल्प इसका जो है विकल्प नंबर थर्ड आपका 0 दिया है। और यही आपका तब राइट आंसर हो जाएगा, राइट विकल्प यही हो जाएगा। तो चलिए ये एक पार्ट आपका पूरा हुआ। अब नेक्स्ट इसके जो कुछ प्रश्न बचे हैं 7, 8, 9, 10, 11, ये पांचों क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये पहला पार्ट इस चैप्टर का हमने बता दिया आपको। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।